नमस्कार दोस्तों, कैरियर बेहतर एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने सारे वीडियोस लास्ट में जो क्लास में मैंने बताए हैं दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आप समझने का कोशिश कर रहे होंगे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने समझा दिया था, अनुपात से रिलेटेड भुजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, विशेष गुणों का कंसेप्ट बता दिया है और उससे रिलेटेड अगर एक भुजा दी जाती है और साथ में विशेष कोण दिया है तो किस तरह से हम वैल्यूज को निकालते हैं ये हमने देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ठीक। तो पहले तो हम आपको डिस्कस करके समझाएंगे सर्वसमीकरण होती क्या है। देखिए, सर्वसमीकरण एक शब्द होता है और एक होता है समीकरण। सर्वसमीकरण और एक होता है समीकरण। ठीक, एक उदाहरण देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, और एक मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो मैं बोला वो आप समझने की कोशिश करो। आप इस वाली इसको दो मैंने दिया है, इसे मैं पहले से बता दे रहा हूँ ये सर्वसमीकरण है और ये समीकरण क्यों है। हम यहाँ बताना चाहते हैं समीकरण और सर्वसमीकरण में अंतर क्या है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सर्वसमीकरण है और ये समीकरण। अगली स्लाइड में हम आपको केवल इस पर चर्चा करेंगे। पहला जो मैंने दिया था क्या लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब आपको तो वैल्यू पता ही है, मैंने विशेष कोण बहुत सारे बताए जिसमें मैंने 0 डिग्री लिया। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री इसमें रखें, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 0 की वैल्यू बच्चों मैंने क्या बताई थी, 0, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा भाई। साइन 0 0 ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या थी, 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 बराबर 1। ठीक, एक और वैल्यू लो, मैंने इस बार वैल्यू ली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसी में रखो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर? साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, कॉस 30 थी √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर बटा 3, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर ऐसे ही जोड़ दिया जाते हैं, 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। आपने देखा होगा कि हमने क्या किया कि एक बार थीटा 0 लिया और एक बार थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया। दोनों बार जब मैंने सॉल्व किया तो LHS और RHS हमेशा इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं कि 45 60 90 डिग्री आप इनमें जो वैल्यू आती है वो रखिएगा, सब में LHS बराबर RHS आएगा। ये बताने का कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन ये है कि ये वो समीकरण है जिसमें थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखिए, कोई भी, हमेशा LHS RHS बराबर आएगा। अगर ऐसी कोई समीकरण या संबंध है जिसमें हम थीटा का कोई भी वैल्यू लेते हैं और हमेशा LHS RHS बराबर होता है तो समीकरण नहीं होती कि वो सर्वसमीकरण की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। त्रिकोणमिति अनुपातों में ऐसा संबंध जिनमें थीटा का कोई भी मान रखने पर
कोई भी मान रखने पर संबंध संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट का मतलब है कि LHS बराबर RHS आएगा, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, यार अब मैं तीनों एग्जांपल आपकी सिलेबस में जो संख्या है वो तीनों ले लेता हूं। जैसे तीन की तीन एक साथ आप उदाहरण में ही लिख दे रहे हैं, फिर अलग से आपको लिखवा दे रहे हैं। पहली क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी है बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। इन्हीं से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से चाहो ऐसे एक मिनट करके दिखा रहा हूं। sin स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, 1 माइनस sin स्क्वायर। इसी तरह से इनसे भी वैल्यू निकाल के दो अलग फॉर्मूला बना सकते हो, एक इन्हीं से निकाल सकते हो। अब समीकरण जो रह गया था वो भी मैंने एक दूसरा उदाहरण जो दिया था वो ये दिया था 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये मैंने एग्जांपल लिखा था, इसको बोला था ये समीकरण है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं तो उससे आपको क्या लगेगा, समीकरण इसलिए होगा कि ये थीटा की अलग अलग वैल्यू से संतुष्ट नहीं हो रहा होगा, किसी एक वैल्यू से होगा। तो आप देखो इस बार देख, सपोज दैट हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिए, ठीक है 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin 0 की वैल्यू तो 0 होती, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि गलत मतलब LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था, अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो और चेक करेंगे। अगर सभी वैल्यू पे LHS बराबर RHS आता है तो वो क्या होगा, सर्वसंख्या। लेकिन यहाँ पहली वैल्यू पे नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये सर्वसंख्या तो नहीं है। लेकिन अब आप देखो, जैसे आप थीटा बराबर 30 डिग्री रखो, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 sin 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 0। 2 sin 30 कितना बताया था बेटा, sin 30 आपने टेबल में याद किया था 1/2। बोलो sin 30 के क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1 बराबर 0। 0 से 0 कट गया, 1 माइनस 1 0, 0 बराबर 0। क्लियर, यानी कि ये किसी एक वैल्यू पर, पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज पर संतुष्ट होगा। तो जो समीकरण है वो क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में ऐसा संबंध जो थीटा के विशेष कोणों पर, या कोई एक या दो, वो पावर के अनुसार देखेंगे किस पे, उन पे संतुष्ट होगी, तो वो संख्या ना होकर समीकरण होगी। तो इसे भी आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में वे संबंध जो थीटा के कुछ एक, मतलब जरूरी है कि एक वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या दो से ज्यादा हो, वो समीकरण की पावर के अनुसार। जैसे द्विघात समीकरण आपने पढ़ा था तो उसमें पावर 2 होती थी तो 2 वैल्यू पर ही संतुष्ट होगी, 3 होगी तो 3 होगी, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ एक मानो से केवल लिखने पर ही संतुष्ट होगी, पर ही संतुष्ट होती है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। क्लियर, जैसे अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसको देख लेते हैं। पहला क्या था, 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल, √3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू
आई होप आप लोगों को सरलरेखा और समीकरण के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम जो सरलरेखा आपको बताएं वो एक साथ लिख देंगे, तो आप अपने नोट्स में एक साथ लिखिएगा, सूत्र की तरह उन्हें याद करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक साथ उन्हें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हेडिंग डाल देना क्या, त्रिकोणमितीय सरलरेखाएं, त्रिकोणमितीय सरलरेखाएं। अब देखिए बेटा मैं बार बार लिखता हूँ, अगर आप भी इसी तरह से लिखेंगे लिखते लिखते ही याद हो जाएगी आपको, और अगर याद हो गई तो आप त्रिकोणमिति में अपनी अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से करा सकते हैं। पहली क्या लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा इसे दो वैल्यूज लिखनी थी। पहली क्या लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे क्या लिख रहा था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूले लिख रहे हैं वो सेक टेन में रिलेशन है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी जो आइडेंटिटी है वो कॉसेक और कॉट में होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप सभी लोग ये फॉर्मूलेस लिख लेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।